उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचगव्य के जरिए परिवर्तन की थीम पर आधारित फिल्म गोधन के ट्रेलर का लोकार्पण किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने गौसेवा और गौ संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सख्त गौवध निषेध कानून संशोधन और एनएसए जैसे प्रावधानों के जरिए गौरक्षा को मजबूती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कथित हाफ एनकाउंटर के बढ़ते मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने साफ कहा कि सजा देने का हक सिर्फ अदालतों को है, पुलिस को नहीं है। पैरों में गोली मारकर उसे मुठभेड़ बताना कानून का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव से जवाब मांगा है कि क्या ऐसे किसी तरह के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने चिंता जताई कि मामूली मामलों में भी गोली चल रही है, जबकि पुलिस को कोई चोट नहीं आई। अदालत ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया है। ये दिखाने के लिए कि हाँ, इस झूठे केस में, किसी झूठे केस में नहीं फंसा सकते हैं। और इसमें क्या था कि यही दिखाया गया है बस कि अपराधी को गोली लगी है और उनको कुछ नहीं नुकसान होता है, पुलिस वालों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। हालांकि इसके बाद भी ठीक है, वो अपराधी थे तो भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस था कि उनका 105 बीएनएस में कि उनकी वीडियोग्राफी बनाई जाए बाकायदा और उनको मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिलाया जाए, मेडिकल चिकित्सक के सामने स्टेटमेंट दिलाया जाए, जिनमें से किसी भी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया था। उस चीज़ में कल 30 तारीख को हमारे यहाँ देसवाल साहब के यहाँ ये रखा गया था आर्गू, और उन्होंने आपके डीआईजी और गृह मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तलब किया था, बातचीत हुई और आगे से उन्होंने आश्वासन भी दिया पुलिसकर्मियों ने कि आगे से ये चीज़ें। कोटद्वार दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम की शुरुआत सिद्धबली मंदिर में दर्शन पूजन से की है। इसके बाद उन्होंने कोटद्वार बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। मंच से सीएम धामी ने कहा कि पर्यटन विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ जैव विविधता और प्रकृति के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं। उन्होंने इसे विकास और पर्यावरण के संतुलन का जीवंत उदाहरण बताया है। मैं बहुत सारी चीजों में देख रहा हूं कि धीरे धीरे कुछ प्रजातियां हमारी विलुप्त होती जा रही हैं। तो इन विलुप्त होती हुई प्रजातियों को भी हमको बचाना है, उनका भी संवर्धन करना है, उनका भी संरक्षण करना है। उस दिशा में भी ये बर्ड फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये बैठे हैं राजू परसोला जी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बर्ड फेस्टिवल कोटद्वार क्षेत्र की जो हमारी बहुत समृद्ध जैव विविधता है, यहाँ की जो विशिष्टताएं हैं, जो यहाँ के अनेक हमारे स्थान हैं, जो ऐतिहासिक महत्व के धरोहर है हमारी, उन सभी को एक व्यापक पहचान दिलाने में बहुत सफल रहेगा और इस क्षेत्र को ग्लोबल वर्ल्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, आज हमने जहां वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिभाग किया, वहीं हमने आज पूरे पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत 330 करोड़ रुपए से भी अधिक की 62 विकास परियोजनाओं का आज हमने यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास। झांसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल जीवन मिशन को लेकर बयान दिया है, लेकिन महोबा की घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मंत्री ने कहा कि 2019 में मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। पहले बुंदेलखंड में ट्रेन से पानी पहुंचता था, अब गांव-गांव पाइपलाइन से जलापूर्ति की जा रही है। कल महोबा और आज झांसी पारिशा में योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मोरना शुगर मिल को 261 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। सांसद चंदन चौहान की पहल पर यूपी सरकार ने मिल के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी है। अब मिल की पेराई क्षमता 2500 से बढ़कर 50,000 टीसीडी होगी, जिससे किसानों को समय पर भुगतान, बेहतर पेराई और इलाके में रोजगार के नए मौके मिलेंगे। और जो मांग 29 साल से लगातार चल रही थी, उसको आज पूरा होने का दिन आया है। मैं धन्यवाद देता हूं आज राष्ट्रीय लोकदल के तमाम नेतागण, आदरणीय नेता अपने जयंत चौधरी जी के आदेश पे इकट्ठा होके प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद देते हैं संगठन से लेके तमाम पदाधिकारी जिन्होंने बात धरातल की ऊपर तक पहुंचा के इस विषम परिस्थितियों में इतनी बड़ी सौगात, शायद मीरापुर के लिए, मीरापुर विधानसभा के लिए भी इससे बड़े सौगात अमाउंट के रूप में शायद नहीं आई होगी पहले। ये बड़ी सौगात है, आज उसको लेके बड़ा उत्साह छत्तीस बिरादरी के लोगों में है और मैं आशा करता हूं कि जब नया मिल बन के खड़ा होगा तो वो लोगों के भविष्य को बदलाव लाने का और खुशहाली। अमरोहा पहुंचे प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने समीक्षा बैठक के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि स्वामी उसी जगह रहते हैं जहां अखिलेश यादव और अन्य लोग रहते हैं, जिसके बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बैठक में मंत्री ने विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और जन समस्याओं पर सख्त निर्देश देते हुए पारदर्शिता पर जोर दिया। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को प्रमाण देने की जरूरत है। हम सब स्वयं से ही प्रमाणित हैं। आप और हम भी उसी एरिया में और उसी जगह रहने का काम करते हैं जहां अखिलेश जी और बाकी लोग भी रहते हैं, जहां दोनों तरफ विचार विमर्श चलता है। वहां कभी कभी कोर्ट मान्य न्यायालय भी अपना हस्तक्षेप करता है। उन्होंने विचार विमर्श करने के लिए, पुनः विचार विमर्श करने के लिए बोला है। अब कुशीनगर में बुलडोजर हादसे में शंभू निषाद की मौत के बाद सियासी तूफान तेज हो गया है। इलाज के दौरान हुई मौत को लेकर प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की है। जर्जर पुल और अव्यवस्थित ट्रैफिक को हादसे की बड़ी वजह बताया जा रहा है। बहुत दुखद घटना है। ये शंभू निषाद की जो मौत हुई है, इनके परिवार में 2 बच्चे हैं छोटे छोटे और एक लड़की है। हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग आज दुख और शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं और हमारी मांग है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से कि इस गरीब पीड़ित परिवार को सरकार 50 लाख रुपया आर्थिक मदद दे और इस गरीब परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे। डॉक्टर संजय निषाद जी जो उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनका एक कार्यकर्ता शंभू निषाद जी रहे। सीतापुर नगरपालिका द्वारा ई रिक्शा कलर कोडेड संचालन और स्वास्थ्य उपकरण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राकेश राठौर गुरु ने कहा कि इससे ई रिक्शा चालकों और सवारियों दोनों को राहत मिलेगी। इस मौके पर वैभव त्रिपाठी और नेहा अवस्थी मौजूद रही। आंगनबाड़ी और आशा बहनों को स्वास्थ्य किट भी वितरित की गई। जी, आज 2 कार्यक्रम नगरपालिका परिषद सीतापुर के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें जो पहला कार्यक्रम है वो जो शहर में आंगनवाड़ी केंद्र है उनमें नगर के स्तर पे काफ़ी ऐसे स्वास्थ्य उपकरण हैं जिनका अभाव था। इस में डीएम सर के द्वारा निर्देश आदेश थे कि इनकी पूर्ति की जाए और हैंड होल्डिंग की जाए। उसी क्रम में हम लोगों ने आवश्यकता सर्वे करा करके आवश्यकता प्राप्त किया और आवश्यकता प्राप्त करने के उपरांत जो है स्टेडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, बच्चों के वजन नापने की मशीन और गर्भवती महिलाओं के वजन नापने की मशीन, ये सब मशीनें जो शॉर्टेज में थी इनको ही हम लोगों ने जो है क्रय किया नगरपालिका स्तर से अध्यक्ष महोदया के नेतृत्व में और इनको क्रय करके आज यहाँ वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, ई रिक्शा के लिए क्या होगा? ई रिक्शा के लिए जो है नगर की जो यातायात व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से करने के लिए ई रिक्शा की कलर कोडिंग प्रणाली। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने भी इस दौरान मीडिया से बात की है। सुविधा को बढ़ाने के लिए, ट्रैफिक सुविधा को सुधारने के लिए एक नया प्रयास किया है ई रिक्शा कलर कोडेड प्रणाली का संचालन। इसमें ई रिक्शा रूट वार अलग अलग रंग के कोड में बांटे गए हैं, जिसमें 4 रूट बनाए गए हैं, एक ऑरेंज कलर का, एक पीला, एक लाल और नीला। इनके हर कलर का एक रूट नंबर है और उस रूट नंबर पे क्रम संख्या ई रिक्शाओं को दी गई है कि वो उसी रूट पे चलेंगे। ये सभी रूट पब्लिक की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, जिससे कि ट्रैफिक की जो व्यवस्था है जिसमें जाम की समस्या है उससे